नमस्कार। आज इस वीडियो के तहत आप सभी को बताना चाहता हूँ इस विषय में जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं और डायबिटीज़ क्यों इतना ज़्यादा नासूर बन रहा है पूरे आबादी में और क्यों 2030 तक अनुमान है कि हम चाइना को भी छोड़ते हुए सबसे बड़े आबादी विश्व के बन पाएंगे और क्या डायबिटीज़ का निदान छुपा है किन किन फैक्टर्स में। आज जानेंगे संपूर्ण विश्लेषण क्यों यंग लोगों को डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा है और इसके साथ साथ हार्ट डिजीजेज भी बढ़ रही हैं इस संपूर्ण विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया, यंग पेशेंट्स को जिन्हें मैं देखता हूँ 30s में हैं, 40s में हैं, मात्र 30 साल 25 साल 30 साल के हैं, उन्हें हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है, उनमें डायबिटीज़ बढ़ रही है। डायबिटीज़ बढ़ने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स है हमारा गलत खान पान। लोग बाहर के भोजन पर ज़्यादा आश्रित हैं, जो मार्केटिंग में है, जो सेल्स में है, जो डेस्क जॉब में है, खाने के बीच में मील गैप को बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसका फल ये पड़ रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस टाइम वो खाते हैं एक बार में ज़्यादा खाना खाते हैं, सुबह घर से निकले या रात को भोजन करें, इत्मीनान से खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और बीच में खाना बिल्कुल नहीं खाते, जिसका फर्क ये पड़ता है कि इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं बॉडी में और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के साथ बीटा सेल्स धीरे धीरे कम काम करती हैं, बीटा सेल एपोप्टोसिस बढ़ती है, बदन के अंदर अलग अलग जगहों पर सूजन आती है और फिर लगातार शुगर बढ़ता जाता है। यंग लोगों में भी खानपान की कमजोरी, खानपान में अनियमितता एक बड़ा कारण शुगर के बढ़ने का बन रहा है। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनमें शुगर बढ़ने के कारण उनके लाइफस्टाइल में कोई भी व्यायाम न करना भी शामिल है। अगर आधे घंटे टहलना चाहिए तो इसका नियम बनाइए कि ज़रूर टहलना है। लोग नहीं टहलते हैं और अलग अलग बहानों से अपने आप को रोकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बाहर का जो खान पान खाते हो, फास्ट फूड खाएं, फ्रेंच फ्राइज खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पिए, इन सब के वजह से हमारे बॉडी के अंदर खराब वसा का जमाव बढ़ा है और इसका फल ये पड़ रहा है कि भले आप तली भुनी चीज़ें घर पर कम खाइए, लेकिन जो बाहर में आप सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज या इन चीज़ों के आदी बन रहे हैं 25 साल या 20 साल की उम्र में, इसका असर आपके ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस पर आ रहा है, जिसके वजह से आपका जो शुगर है वो स्पाइक करता है। बहुत कम उम्र में शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है आपके हार्ट के साथ। मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो 45-50 ईयर्स ऑफ एज के थे, अभी उनमें एवरेज ईयर्स जो है 30-35 साल में ही हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। उन्हें सीढ़ी चढ़ने पे दम फूलने की शिकायत हो रही है, कुछ सामान इधर से उधर कर जाए तो हाँफने लग रहे हैं, किन्हीं किन्हीं को चेस्ट में पेन होता है, हार्ट बीट बढ़ जा रही है, ऐसा मैंने देखा है। इतने कम उम्र में हार्ट के बीमारियों के बढ़ने के पीछे एक मूल कारण है उनके खान पान में अनियमितता, जीवन शैली में कमी, बहुत ज़्यादा तनाव का बढ़ना और साथ उनका अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह बेपरवाह का रवैया। लोग यंग होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि जो मामूली लक्षण आते हैं ये शुरुआत में मामूली हैं, बाद में आने वाले समय में ये नासूर बन सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको हार्ट की बीमारियों से बचना है, आधे घंटे रोज एक्सरसाइजेस कीजिए, अपना एक्टिव BMI 20 से 25 के बीच में रखिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि डेली के डेली मुझे इतना प्रोटीन कंटेंट है 30 ग्राम पर डे खाना है, मुझे फाइबर्स लेनी है 50 से 100 ग्राम के आसपास तो मुझे लेनी है। इसके लिए आप नेचुरल सोर्सेज पे ध्यान देते रहिए। मील के गैप को कम कीजिए, एक बार में ज़्यादा मील मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन कीजिए और सैलेड्स का प्रयोग कीजिए। हम लोग सैलेड्स कम करते हैं और जिसका प्रयोग ये होता है कि हमारे यहाँ फाइबर्स रफेजेस कम जाते हैं। और इसके अलावा दूध के प्रोडक्ट्स से अपने आप को दूर रखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इत्यादि का सेवन कम कर दीजिए। नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स जैसे मटन इत्यादि इसको कम खाइए, एग वाइट को खा सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन, पोल्ट्री इत्यादि को बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना खाइए, उसे सॉटे करके या उसे आप चाहें तो ग्रिल करके खा सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दें कि जो आप बाहर का खाना खाते हो इससे आपको इतने ज़्यादा नुकसान है, भले वो अभी ना पता चले, आने वाले समय में यंग जनरेशन को वो डायबिटीज़ का पेशेंट और इसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ का पेशेंट बना रहा है, मैंने देखा है। इसके अलावा मोस्ट इफेक्टिव जो चीज़ है जो आपको डायबिटीज़ और हार्ट के डिजीजेज से बता सकती है वो है बेहतर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में अपने आप को डी स्ट्रेस या स्ट्रेस फ्री करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेस का डायरेक्ट असर कैटेकोलामाइंस नामक केमिकल्स पे होता है और बॉडी कॉर्टिसोल इत्यादि भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर का स्पाइक, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और बीपी बढ़ने के भी चांसेस हमेशा बढ़े रहते हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हो, पेट के आसपास चर्बी है, तो अपने पेट के आसपास की चर्बी को कम करने के लिए, सेंट्रल ओबेसिटी कम करने के लिए प्रोटीन के
तरफ के डाइट पर जाइए, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, खाने पीने में बहुत कम कर दीजिए, चावल और रोटी को, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको कर सकता है जब आप ये ध्यान दे करके खाएंगे कि मुझे अब जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। अपने व्यवहार को 25-30 साल की उम्र से बदलिएगा तो 40 तक आते आते ना आपको हार्ट की बीमारी होगी, ना शुगर की बीमारी होगी, आप बच सकते हैं। तो आज संपूर्ण विश्लेषण करके हमने जाना कि कैसे यंग लोगों को हार्ट और शुगर की बीमारियों से बचाया जा सकता है और कैसे खुद उनकी लापरवाही जिम्मेदार बन रही है कि मेरे पास अभी यंग पेशेंट्स 40-50 साल के तो छोड़िए 25-30 साल के भी हार्ट के पेशेंट्स और शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।